तो हम लोगों ने जैसे देखा कि भगवान जो है अर्जुन महात्मा को कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग के बारे में विस्तार में बता चुके, और इवन दूसरे अध्याय में भगवान ने थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में भी बताया, और एक योग के बारे में बताया है। आप लोग में से कोई बता सकता कौन सा योग के बारे में बताया है? ध्यान योग प्रभु जी। नहीं, वो सब हो गया, वो मैंने बता दिया। अष्टांग योग क्या प्रभु जी? अष्टांग योग नहीं, अष्टांग योग नहीं, सांख्य योग। और एक जो है भगवान ने जो बताया है, जो है भगवान ने अर्जुन महात्मा को सांख्य योग के बारे में बताया। तो इस प्रकार भगवान सब कुछ बताते हैं, और इस 6 नंबर अध्याय में भगवान बताते हैं ध्यान योग के बारे में, यानी अष्टांग योग की जो पद्धति है उस विषय में भगवान बताते हैं। यहाँ पहले श्लोक में जैसे हम लोगों ने देखा कि भगवान जो है अर्जुन महात्मा से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है, हाँ? और इस प्रकार जो अपने जीवन यापन करता है, वो ही सन्यासी है और वो ही योगी है। तो सन्यासी और योगी में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में स्थित है, और पर ब्रह्म को प्राप्त करने की उन लोग की चेष्टा रहती है। फिर 2 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान कंटिन्यू बोलते हैं कि हे अर्जुन, सन्यासी शब्द और योगी शब्द में तुम अंतर मत समझो, दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है, जैसे हम लोगों ने भी चर्चा किया। अब 3 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? आरूढ़ोक्षोर मुनिर्योगम कर्म करण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समकारण मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? 2 नंबर श्लोक में जैसे भगवान बताए कि सन्यास और ये योगी में दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो 3 नंबर श्लोक में क्या भगवान बता रहे हैं? सन्यासी हो चाहे योगी हो, सबसे निम्न स्तर जो है वो कर्म योग का स्तर है, क्योंकि वो वहां पर अपने कर्म फलों के प्रति वो आसक्त रहता है कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये तपस्या की है, मैंने ये यज्ञ किया है, तो मेरे को इसका फायदा मिले, मेरे को इसका बेनिफिट मिले। और इस टाइप का जो सबसे प्राइमरी लेवल, सबसे नीचे का लेवल, सबसे नीचे का जो ये कर्म योग का जो लेवल है, इसी को ही जो है उसको बताया गया है योगा रुरुक्ष। आप ये वर्ड को लिख लीजिए, जो लोग नोटिंग करते हैं। योगा रुरुक्ष वर्ड जो है ये बताया गया है जो प्राइमरी लेवल जो होता है, यानी जो कर्म योग का स्तर होता है, वही कर्म योग करते 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 वो आदमी निष्काम कर्म योग में आता है, निष्काम योग करते करते वो ज्ञान योग में आता है, ज्ञान योग करते करते वो ध्यान योग में आता है। तो इस प्रकार से ध्यान योग तक जब वो पहुंचता है, जब टॉप क्लास तक, नीचे से ऐसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब ऊपर का तक आता है, इस ऊपर का जो सीढ़ी है इसको बोलता है योगारूढ़ है। योगारूढ़ हो गया नीचे का लेवल, और ऊपर का जो लेवल हो गया, जो टॉप क्लास जो हो गया, उसको बोलता है योगारूढ़। भक्ति मार्ग में जो है उसके लिए योगारूढ़ ध्यान नहीं है, उसके लिए तो भक्ति है। मगर यहाँ पर ये 6ठा अध्याय जो है ये ध्यान योग पे चल रहा है। तो ध्यान योगी जो है वो क्या समझता है कि सबसे प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्तर जो एक आदमी का होता है, आज मैं और आप, हम लोग जहां पर जिस स्टेज पे, आज अगर हम लोग को पूछे तुम लोग किस स्टेज पे अभी भक्ति जीवन में है, तो हम लोग को बोलना चाहिए हम लोग जो अभी योगा रुरुक्षु में है। योगा रुरुक्ष यानी हम लोग सबसे प्राइमरी लेवल में है। यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं, और कर्म के फलों के प्रति हम लोग आसक्त हैं। यहीं से ही हम लोग को धीरे धीरे अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। हम लोग को कर्म योग से निष्काम कर्म आना है, निष्काम कर्म से ज्ञान में आना है, ज्ञान से ध्यान में आना है। तो इस प्रकार जब ध्यान का लेवल तक जब हम लोग आएंगे,
ध्यान का लेवल को भी छोटा मोटा लेवल नहीं बताया गया है, ध्यान का लेवल को भी टॉप क्लास का लेवल ही बताया गया, वन ऑफ द टॉप क्लास। हालांकि भक्तों के लिए ये टॉप क्लास नहीं है, भक्तों के लिए तो भक्ति मार्ग है, वो सबसे टॉप क्लास है। तो योगारूढ़ और योगारूढ़ ये दोनों शब्दों का यहाँ उपयोग हुआ है। पहला, इस श्लोक में पहला जो लाइन है उसमें आरुरुक्ष, आरुरुक्ष यानी जीवन का जो प्रारंभ स्तर है, प्राथमिक स्तर जो है उसके बारे में बताया गया है। और जीवन का अंतिम स्तर जो है, जो टॉप क्लास स्तर है, वो सेकंड लाइन में बताया गया है, योगारूढ़स्य। तो भगवान यहाँ बोलते हैं अर्जुन महात्मा को कि जो सन्यासी होता है, जो योगी होता है, योगी मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान योगी के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर योगी का शब्द मतलब ध्यान योगी के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जब भी हम लोग योगी शब्द इस्तेमाल करेंगे, जहां भी योगी शब्द आएगा, भक्त योगी के लिए नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर योगी शब्द का मतलब ध्यान योगी के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, जो योगी है और जो सन्यासी है, उन लोग का सबका जो स्तर जो है, वो जीवन का स्तर जो है नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो इसका मतलब भगवान क्या बोला कि नीचे का जो स्तर जो है, जो कर्म योग है, वो कर्म योग को से ही हम लोग को धीरे धीरे अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ प्रोसेस, ये एक सीढ़ी का प्रोसेस है, इसका दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास में। मगर भक्त के लिए ऑप्शन है। भक्त के लिए क्या है कि वो सकाम कर्म में रहते हुए ही अगर अपने जीवन भगवान को समर्पित करता है, भगवान से जुड़ता है, तब वो क्या है, एक एक्स्ट्रा उसके लिए रास्ता एक बन जाएगा कि वो डायरेक्ट आत्मा में स्थित होगा, आत्म साक्षात्कार करके वो भक्ति मार्ग में जुड़ सकता है। उसको फिर वापस ज्ञान योग, ध्यान योग, इतनी सीढ़ियां चढ़ने की दरकार नहीं है। वो डायरेक्ट लिफ्ट के माध्यम से भगवान के पास तक जा सकता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? लिफ्ट का माध्यम और सीढ़ी का माध्यम, सीढ़ी किसको बोलते हैं और लिफ्ट किसको बोलते हैं, ये क्लियर है? नहीं हुआ? क्लियर है, ओके। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। यानी क्या बोल रहा है, दो पार्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। इस श्लोक में दो पार्ट है। तो प्रभुपाद भी जो है अपने लिखने में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, अष्टांग योग के नव साधक को कर्म साधक कहते हैं, और अष्टांग योग के कार्यकलापों का जो परित्याग कर देता है उसको टॉप क्लास का साधक कहते हैं। है तो दोनों ही साधक, है तो दोनों ही योगी, एक कर्म योगी, एक हो गया ध्यान योगी। तो कर्म योगी हो गया निम्न स्तर वाला और ध्यान योगी होगा ऊपर का स्तर वाला। आज जैसे आप लोग देखते हैं ये पतंजलि जो हम लोग बताते हैं, पतंजलि, अभी पतंजलि कंसेप्ट हम लोग के दिमाग में किस टाइप का हो गया है कि पतंजलि ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज करने का विधि हो गया है, जिससे हम लोग कोई अपने शरीर को अच्छा से रख सके और जितनी भी शरीर में हमारी बीमारियां है वो बीमारियों से हम लोग को परित्याग मिल जाए। मगर इस श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं पतंजलि इसको नहीं कहता है। पतंजलि एक प्रोसेस है कि इस पद्धति से क्या है कि आदमी प्रारंभिक अभ्यास से, यानी सकाम कर्म का अभ्यास से है, अपनी इंद्रियों को और मन को नियंत्रण करके परमात्मा को साक्षात्कार कर सके, उसके लिए जो चेष्टा की जाती है, उसके लिए जो प्रयास किया जाता है, उसके लिए जो अभ्यास किया जाता है, वो है पतंजलि योग। पतंजलि योग मतलब ये नहीं कि वो अनुलोम विलोम कर लिया, ये माथा नीचे कर लिया, पांव ऊपर कर लिया, नहीं, हम लोग उसका गलत मीनिंग निकाल लिए।
एक्चुअली में पतंजलि योग हो गया परमात्मा को साक्षात्कार करने का प्रोसेस। ये बॉडी को मेंटेन करने का नहीं है, इंद्रियों को मेंटेन करने का प्रोसेस है। ये बॉडी को मेंटेन करने का प्रोसेस नहीं है। इंद्रियां और मन, इनको संयमित करने का ये प्रोसेस है। और प्रभुपाद इसमें क्या बोलते हैं? ओके, कोई इसका तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप पढ़िए। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी हरि बोल, तुलना रुकिए, हरि बोल, हरि बोल। अभी यहाँ पर एक वर्ड, सबसे पहला सेंटेंस में एक वर्ड आ गया, योग। व्हाट डू यू मीन बाय योग? आजकल आधुनिक जगत में योग मतलब हो गया जिम में जाके एक्सरसाइज करना। जैसे हम लोग अभी पतंजलि एग्जांपल लिए कि पतंजलि को योग हम लोग समझते हैं। एक्चुअली में योग शब्द का मतलब क्या जानते हैं क्या? योग वर्ड मीन्स एडिशन, टू एड समथिंग विथ समथिंग इज कॉल्ड योग। तो अभी क्या है यहाँ पर योग? भगवान जब योग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये योग शब्द का मतलब भगवान यहाँ पर हम लोग को पतंजलि योग के माध्यम से शरीर को बढ़िया बनाना, तंदुरुस्त बनाना, सब बीमारियों से निवारण पाना, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। योग मीन्स एडिंग। किसका एडिंग? आत्मा का भगवान के साथ जो संबंध है, इस संबंध को ऐड करना ही योग कहा गया है। इसलिए देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोलते हैं प्रभुपाद? परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड योग? व्हाट डू यू मीन बाय योगा? आजकल योगा बोलने से हम लोग क्या बोलते हैं? सुबह पहले उठ के क्या वो मैदान में भागो, मैदान में बैठ जाओ, फिर वो क्या करते हैं, वो योगा हो गया। अभी मेरी मम्मी बीच में बीमार पड़ी थी, तो कुछ उनको क्या हो गया था, आर्थराइटिस वगैरह हो गया था, तो योगा चालू कर दिया हम लोग, मम्मी का कसरत कराना चालू कर दिए। और हम लोग भी मुंह से बोल रहे हैं, हाँ मम्मी वो तुमको कल सुबह से जो है योगा कराने वाली आएगी। मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात मम्मी को, योगा कराने वाले आएगी। मतलब कॉमन वर्ड बना दिया हम लोग योगा शब्द का मतलब एक्सरसाइज। बट क्या भगवत गीता हम लोग को योग शब्द का मतलब एक्सरसाइज बता रहा है? नहीं। आत्मा का कल्याण को योग बताया जा रहा है। योग मतलब क्या हो गया कि किसी के साथ वियोग हुआ है हमारा, तभी तो योग करना है। वो वियोग कृष्ण के साथ हुआ है, वो कृष्ण के साथ, भगवान के साथ हमारा वियोग हुआ है। वियोग मतलब माइनस हुआ है, कुछ कमी है, उस कमी को योग के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। यानी भगवान के साथ युक्त करके, भगवान के साथ प्लस करके उसको हम लोग फिनिश कर सकते हैं उस पार्ट को। ओके, आगे बढ़िए। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन हरि बोल। ये सीढ़ी जीवन की अधम अवस्था, नहीं अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी प्रभु जी। अधम, हाँ अधम यानी नास्तिक अवस्था बोल क्या कुछ बोले आप? आप रीडिंग कीजिए, मैं बताऊंगा ये सीढ़ी जीवन। ठीक है। अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न तो यहाँ पर चढ़ावों क्या बोला गया है कि आप लोग को याद होगा, मैं बोर्ड के ऊपर में 1000 टाइम्स आप लोग को वो ड्राइंग दिखाया हूं कि सबसे पहली अवस्था रहती है हमारी अधम। ना शास्त्र का ज्ञान, ना भगवान का ज्ञान, ना सोने का, उठने का, खाने पीने का ज्ञान, एकदम एथिस्ट, फुल एथिस्ट जिसको बोला जाता है। उससे बेहतर स्तर है सकाम कर्म, क्योंकि सकाम कर्म में कम से कम आप लोग वेदों के माध्यम से वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से जीवन ज्ञापन कर रहे हैं। क्योंकि वर्णाश्रम प्रणाली भगवान ने बनाया ही इसलिए ताकि हम लोग सकाम कर्म में भी अगर रहे तो कम से कम वर्णाश्रम प्रणाली के साथ हम लोग जीवन ज्ञापन करें। तब उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी। चेतना शुद्ध होगी तो हम लोग आध्यात्मिक स्तर पे और आगे बढ़ सकेंगे। तब हम लोग क्या, सकाम कर्म करते करते निष्काम कर्म का मार्ग में जाएंगे। यानी ये सीढ़ियां बताई जा रही है यहाँ पर।
तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कोई माँ के गर्भ से जन्म लेकर ही डायरेक्ट साधक नहीं बन गया है। यहाँ हम लोग को प्रेरणा दिया जा रहा है इस श्लोक के अंदर में, सभी कोई, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सभी कोई योगी है या कोई सन्यासी है, शुरुआत में वो भी कहीं ना कहीं सकाम कर्म के मार्ग में था, वहां से वो अपने आप को धीरे धीरे डेवलप किया है। तो भगवान यहाँ हम लोग को भी प्रेरणा दे रहे हैं, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, तुम अभी जाओ वहां से, तुम अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो कि बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सन्यासी उसी स्टेज से उन लोग भी स्टार्ट किए हैं। ओके, आगे बढ़िए। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राओं की ही है के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब तक हम लोग का एक्सेस भौतिक कार्यकलाप या एक्सेस अपना भौतिक कार्यकलापों का फल इस स्तर से जब तक हम लोग ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम लोग का भक्ति जीवन को प्राप्त करना मुश्किल है। अब इसका डिपेंड होता है मेनली हम लोग किस प्रकार के लोगों का संग करते हैं डेली। खूब ज्यादा बिजनेस, रुपया पैसा, स्त्री या घूमना फिरना या मौज मस्ती का बात करने वाला आदमी के साथ आप अपना उठना बैठना ज्यादा कीजिए, आपकी सोच उसमें परिणित हो जाएगी। और वही आप जो है भक्तों के साथ संग कीजिए, भगवत गीता का चर्चा कीजिए, भगवान का जाप कीजिए, भगवान के साथ युक्त रहेंगे, गीता के साथ युक्त रहेंगे, तो आपकी सोच वैसी रहेगी। तो ये सारा जो कर्म का जो चक्कर है, इस कर्म से मुक्त होने का जो है, ये हम लोग का खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ सीरियसनेस वी आर, हम क्या चाहते हैं। प्रभु भगवान ऑलरेडी बताए हैं, प्रभुपाद ऑलरेडी बताए हैं कि हम लोग तटस्था शक्ति है, चाहे तो हम लोग इधर जा सकते हैं, चाहे तो हम लोग उधर जा सकते हैं। उसी प्रकार ये कर्म का जो बंधन है, हाँ, ये जो हमारे जो कर्म के जो फल है, उसको जो भोगने की जो हमारी टेंडेंसी जो है, ये टेंडेंसी को शुद्ध करने के लिए इट डिपेंड्स अपन किस टाइप का परिवेश, किस टाइप के लोगों के साथ हम लोग घिरे हुए हैं। जैसा संग वैसा रंग, जिस प्रकार के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। अच्छा, एक और चीज, जैसे हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, एक ही थाली में हम लोग 3 जन 4 जन 5 जन खाते हैं ना बहुत बार। कुछ दोस्त यार मिल गए, कोई रिश्तेदार मिल गए, खाते हैं हम लोग। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे हम लोग किसी के साथ ज्यादा उठते बैठते हैं, ज्यादा किसी से मिलते हैं, तो मैं भी क्या बताया, उसका रंग या उसका जो सोचने का जो तरीका है वो हमारे में भी डेवलप हो जाता है। मगर आप लोग जानते हैं क्या, एक थाली में जब हम लोग खाते हैं ना, जुठन फुटन ये सब करके, तो खूब ज्यादा, खूब इमीडिएटली वो हम लोग में रिएक्शन होता है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए, एकदम अवॉइड करना चाहिए। कोई अनजान आदमी, इवन अपना जीजा साला कोई भी हो, ऐसे नहीं खाना चाहिए। किसी का थाली में खा लिया, वो आधा रोटी खा के छोड़ दिया, थोड़ा सा सब्जी वो खाया, फिर आधा रोटी में से थोड़ा सब्जी मैं खा रहा हूँ। वी शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। इससे भी हम लोग का वो क्या था, इमीडिएटली उसका जो रिएक्शन है वो आता है। अवॉइड करिए, हाँ, अवॉइड करने की कोशिश कीजिए सब। अगर जूठा भी खाना पड़े
तो एक स्त्री को अपने पति का खा सकती है, बच्चे खा सकते हैं, क्योंकि वो एक घर के हैं, एक परिवेश के हैं। हालांकि छोड़ना तो वो भी है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक फैमिली में रहते हैं बोल के वो एप्लीकेबल है। मगर मैं देखता हूँ आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे दोस्त यार आ गए तो दोस्त यार के साथ थाली में खाना, कोई मासा काका नाना चाचा काकी आ गया उनके साथ भी खाना, ये नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। ये हम लोग को इमीडिएटली हम लोग का रिएक्शंस आ जाएगा इस सबसे। एनीवेज, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम लोग को जो है ये कर्मों के जो फल है उसके प्रति हम लोग को त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करने के लिए हम लोग को सही संग होना पड़ेगा। जैसा संग में रहेंगे वैसा ही आप लोग का मानसिक डेवलपमेंट होगा, एंड दिस इज ट्रू। कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को। आप एक काम कीजिए, एक चोर चमार के साथ आप लोग रहिए, आप देखेंगे तीसरा दिन चौथा दिन जो ना आपके ब्रेन में भी वैसा बात आने लग जाएगा, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा चोरी हो जाएगा, ऐसा ऐसा फायदा होगा। न कर्मेषु अनुष्यजते स्वसंकल्प संन्यासी योग आरूढ़ तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वो योगारूढ़ कहलाता है। तो यानी सकाम कर्म को सिंपल सा सेंटेंस में समझे तो हम लोग, जो सकाम कर्म का स्तर को छोड़ देता है, जो सकाम कर्म का स्तर को त्याग देता है, यानी सकाम कर्म का स्तर को त्यागने का मतलब क्या हो गया? पहला पॉइंट, कर्मों के फल को जो भोगना है उसको त्यागना। और जब कर्म के फलों को जब हम लोग त्यागेंगे तो डेफिनेटली हमारे इंद्रियों से जो हम लोग को इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रिय तृप्ति, उसको भी हम लोग त्याग देंगे। यानी दो कंडीशन है हम लोग को ध्यान मार्ग में स्टार्टिंग करने के लिए। अपने आप को आत्मा समझकर कर्म फलों का त्याग करना पड़ेगा, और आत्मा में स्थित होने के लिए जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। अब इस लेवल पे जब हम लोग आ गए, अब यहां से हम लोग का चालू होगा, यहां से अब जो है ये ध्यान योग की पद्धति चालू होगी। तो यानी आप लोग एक चीज मार्क, ज्ञान योग हो या ध्यान योग हो, ज्ञान योग ध्यान योग दोनों में ही सर्वप्रथम जो है आत्मा में स्थित होना ही पड़ेगा, खुद को आत्मा समझना ही पड़ेगा। सिर्फ भक्ति जीवन में हम लोग को अपने आप को आत्मा नहीं समझना है, मगर ज्ञान योग ध्यान योग में आत्मा समझना है। क्लियर सबको? एकदम सबको क्लियर है? योगेश प्रभु टोटल क्लियर है? तो ठीक है। अब योगेश प्रभु आप एक चीज बताइए, भक्ति योग में क्यों हम लोग को अपने आप को आत्मा नहीं समझना है? आत्मा समझना है, आत्मा नहीं समझना कैसे? भक्ति योग में तो अपने आत्मा सबसे पहला स्टेप ही है। तो फिर मैं अभी बोला कि ज्ञान योग और ध्यान योग वाला कोई सिर्फ आत्मा समझना और भक्ति योग वाला को नहीं समझना। आप एकदम पूरा थम्स अप मार दिया, मतलब वाह प्रभु, एकदम पूरा बात में मेरे एग्री कर गए। नहीं, वो सेंटेंस में मिस कर गया हूँगा, लेकिन ओके, एनीवेज ठीक है, आपका कंसेप्शन क्लियर है, योर कंसेप्शन इज टोटली क्लियर। तो यहाँ पर कुल मिला के हम लोग क्या समझ में आया कि ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सभी फॉर्मूला में हम लोग को आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। आत्मा में जब स्थित होंगे तब क्या होगा, हम लोग इंद्र तृप्ति से बचेंगे। और जब तक इंद्र तृप्ति चलेगा तो इसका मतलब हम लोग अपने आप को बॉडी मान रहे हैं,
और बॉडी मान रहे तो प्रश्न ही नहीं उठता आत्मा का। तो इस श्लोक में भी क्या बोला जा रहा है, इसमें 3 क्राइटेरिया बोला जा रहा है योगारूढ़ अवस्था में जाने के लिए। क्या 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 है? सबसे पहले है इंद्रिय अर्थेषु, मतलब निश्चय ही हमें इंद्रिय की तृप्ति नहीं करनी है। यदा ही इंद्रिय अर्थेषु न इंद्रिय अर्थेषु, यानी नंबर 1 पॉइंट हुआ इस श्लोक के अंदर में क्राइटेरिया 1 कि अपने आप इंद्रियों की तृप्ति नहीं करना। नंबर 2 क्राइटेरिया ना कर्मस्सु अनुष्चते, यानी कर्मों के जो फल है, जो सकाम कर्मों के जो फल है, उसके प्रति आसक्त नहीं होना। ये हो गया क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 3 क्या बोला है? सर्व संकल्प सन्यासी, यानी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको त्याग करना। देखिए है तो बहुत टफ, बताइए कितना टफ प्रोसेस है ये अष्टांग योग है। समस्त प्रकार की, अच्छा एक चीज आप लोग मार्क कीजिएगा, ये सब जो श्लोक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये 4 नंबर 5 नंबर या जो भी पढ़ रहे हैं अभी 3 नंबर 4 नंबर, ये भक्ति योग के लिए मगर नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर भगवान प्योरली अष्टांग योग के बारे में अर्जुन महात्मा को समझा रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आप लोग अब कल ये बोलेंगे प्रभु भक्ति योग वालों के लिए तो भगवान ने तो 3 क्राइटेरिया बताया 4 नंबर श्लोक में, ये हम लोग के लिए नहीं बताया है, ये अष्टांग योग वालों लोग के लिए बताया है। ठीक है ना? तो अष्टांग योगी के लिए क्या है? पहला क्राइटेरिया हो गया इंद्रियों को नियंत्रण करना, दूसरा जो कर्म फलों के प्रति अनासक्त होना, और तीसरा समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना। अभी आप लोग में से कौन बता सकता है, जो भी अब तक हम लोग प्रैक्टिस किए भक्ति जीवन में, जो भी हम लोग कर रहे हैं अभी उस सिस्टम में, और यहाँ पर जो 3 क्राइटेरिया जो बताया गया है, अच्छा ये अभी आप लोगों को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 3 क्राइटेरिया को संतुलन करने का क्या फॉर्मूला है ये आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। तब वहां से आप लोग को मालूम चलेगा कि अष्टांग योगी के लिए ये 3 क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोसेस दिया गया है, और हम लोग भक्तों के लिए इन्हीं 3 चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोसेस दिया गया है। अब सपोज अभी अष्टांग योगी के लिए 3 क्राइटेरिया क्या क्या आएगा, ये तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग जो भी भक्ति में जो भी सीखे हैं, जो भी आप लोग समझे हैं, अगर मैं आप लोग को पूछूं, आंसर मत दीजिएगा, आप लोग सिर्फ हाथ उठाइएगा जिसको आता है। पहला क्राइटेरिया यहाँ पर बोलते हैं कि न इंद्रिय अर्थेषु, यानी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना। तो हम लोग जो भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग के लिए प्रभुपाद क्या फॉर्मूला बताए हैं इंद्रियों से अपने आप को वो नहीं करने के लिए। ओके, 3-4 जन ने हाथ उठाया है। ओके, तो मैं सबसे पहले तरुणा गौरल माता जी से पूछूंगा और फिर कुलदीप प्रभु से। तरुणा गौरल माता जी बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। अपनी इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ना, भगवान के उसमें लगा देना। भगवान के किस में लगा देना? भगवान के मतलब जैसे उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए ये करना, उनके उसमें लगा देना अपनी इंद्रियों को। अपने इंद्रियों को भगवान के भोग में लगा देना। भोग में या मतलब उनकी सेवा में लगा देना, मतलब सेवा में लगा देना। ओके, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। हाँ, हमको अपने इंद्रियों को, ठीक है, आपका ये आंसर देखिए 90% करेक्ट है, आंसर गलत नहीं है आपका, किंतु और भी इसमें डिटेलिंग है, बहुत सारे डिटेलिंग पॉइंट्स है इसके अंदर में। ठीक है, मैं कुलदीप प्रभु से सुनूंगा। कुलदीप प्रभु प्लीज बोलिए। इसमें प्रभु जी मेन चीज है विषय वस्तुओं का ध्यान नहीं करना है। विषय वस्तु, ये तो प्रभु ने जो आंसर दिया है ये मोस्ट इंटेलिजेंट आंसर है ये, इससे ऊपर आंसर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान बताते हैं भगवत गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारे से देहिनाम रसवर्ज्य रसोपशम परम दृष्ट्वा निवर्तते। डेफिनेटली
इंद्रियां जो है, इंद्रियों में जो बीमारी जो चालू होती है, इंद्रियां की जो बीमारी जो चालू होती है, वो फर्स्ट पॉइंट है विषय से। जैसे उस विषय के बारे में वो सोचता है, वैसे इंद्रियां जो उसको प्राप्त करने के लिए पगली हो जाती है। ये मैं समझ गया, ये प्रभु का आंसर करेक्ट है, टॉप मोस्ट आंसर है। मगर क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, इंद्रियां उसके बाद संयम प्रभु जी कर, एक चीज और है इसमें, हमें बुद्धि को स्ट्रांग करेंगे तो मन पे कंट्रोल रहेगा, मन पे कंट्रोल रहेगा तो इंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा। इंद्रियों का राजा मन है, और मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को स्ट्रांग करना है। तो बुद्धि स्ट्रांग होगी, मन कंट्रोल में आएगा, इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी। ठीक है, प्रभु का 90% करेक्ट है। तो 2 पॉइंट आए हम लोग के पास। एक तो वो माता जी का पॉइंट आया कि हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। भक्ति मार्ग वाला के लिए क्या है, सरल तरीका ये है कि अपनी इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगा दें, तब ये इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। फिर प्रभु का आंसर आया, इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा अगर कंट्रोल किया जाए तो इंद्रियां संयमित रहेगी। 2 पॉइंट आ गया। मगर प्रभु थोड़ा डिटेल्स में जाते तो ज्यादा और अच्छा रहता कि बुद्धि कैसे स्ट्रांग है, कैसे ये इंद्रियों बुद्धि स्ट्रांग होगा प्रभु जी, बुद्धि स्ट्रांग होगा सत्संग से। सत्संग से, भक्तों का संग करने से और गीता पढ़ने से बुद्धि स्ट्रांग होगा। तो बुद्धि स्ट्रांग होगा तो मन को काबू में करेगा, और जब मन काबू में करेगा तो मन इंद्रियों को काबू में करेंगे। तो जब इंद्रियों को, तो फिर विषय वस्तुओं का ध्यान जो है धीरे धीरे हटता जाए। करेक्ट। तो हम लोग का 2 पॉइंट आ गया, दोनों जन का आंसर करेक्ट है। अभी इसके अलावा किसी का पॉइंट है तो आप लोग और बताइए, इसके अलावा किसी का कोई पॉइंट है, और यही पॉइंट आप लोग रिपीट मत कीजिएगा। राधिका देवीदासी माता जी बोलिए, कोई एक जन नोट कीजिए, तो कोई एक जन नोट कीजिए 2 पॉइंट जो हम लोग को मिला। यशोदा देवीदासी माता जी, ये 2 पॉइंट को नोट कीजिए, मैं आपके हाथ में कलम देख पा रहा हूँ। तब हम लोग को क्या होगा, बहुत निकल के आएगा, बहुत सुंदर पॉइंट निकल के आएगा। ये 2 पॉइंट तो आप लिख दीजिए। ओके, राधिका देवी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को उच्च टेस्ट, मतलब हायर टेस्ट देना चाहिए। भौतिक टेस्ट को छोड़ के अगर हम अपनी इंद्रियों को हायर टेस्ट देंगे, जैसे कि अपने कानों को भगवान के कीर्तन या भगवान की कथा सुनने में लगाएंगे, आंखों को भगवान के दर्शन में लगाएंगे, जीवा को भगवान की कथा बोलने में और प्रसाद खाने में लगाएंगे, तो हमारी इंद्रियां स्वतः कंट्रोल में रहेंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट ये आ गया, इंद्रियों को संयमित करने का भगवान यहाँ पर बताते हैं हम लोग को, विषया विनिवर्तन्ते निराहारेस्य देहिनां रसवर्ज्य रसोपशम परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा यानी हम अपने इंद्रियों को अगर हायर टेस्ट अगर देंगे तो ये इंद्रिया कंट्रोल में रहेगी। वेरी वेरी गुड, ये तीसरा पॉइंट आ गया। ओके, इसके अलावा क्या पॉइंट है, श्वेता शर्मा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे तो वो ABCD पॉइंट ही याद है। ए मतलब एसोसिएशन, गुरु के शरणागति होना, अपने एसोसिएशन में ही रहना, भक्तों के एसोसिएशन में रहना। बी फॉर बुक रीडिंग, जैसे भगवत गीता भागवतम करना, भजन कीर्तन करना, भगवान से जितना हो नाम लेना भगवान। सी फॉर चैंटिंग, जो हम करते हैं। वेरी गुड पॉइंट आएगा, ये भी आएगा। यस एंड आएगा। डी फॉर DT पूजा, जैसे हमें नहीं, रोज डी फॉर डाइट, डी फॉर डाइट, डी फॉर डाइट है, यानी डाइट भगवान एंड का प्रसाद DT खाना। वर्शिप बोथ। हाँ, मतलब खाने पे भी और लाइक भगवान का लाइक DT वर्शिप, जैसे हम रोज सुबह कीर्तन करते हैं 4 बजे उठ के, तो ये भी आ जाएगा। एंड लाइक खाने पे जैसे हम रखते जो Very भी good. खाना है भगवान को अर्पण करिए, करके। ये चौथा पॉइंट लिखिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसको आप लोग लिखिए ABCD। ABCD अगर हम लोग करेंगे तो इंद्रिया नियंत्रण रहेगी अल्टीमेटली। देखिए, अच्छा ठीक है, पहले पॉइंट सब निकाल के ले आते हैं, फिर हम लोग इसको समराइज करेंगे। वेरी गुड पॉइंट, ये भी एक्सेप्टेबल है। नाउ योगेश प्रभु, जिन लोग का आंसर हो गया उन लोग हैंड्स डाउन कर दीजिए। योगेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। मैं वही बोला था, माला करना, महामंत्र का जाप करना, उससे इंद्रियों की जो वो भी चैंटिंग में आ अपनी, गया, ABCD में आ गया, सी में आ वही गया। हो गया। ओके, जी, साथीदास माता जी बोलिए। नहीं, आप अनम्यूट कीजिए साथीदास माता जी, वो माइक को ऑफ। यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, भौतिक इच्छाओं का त्याग करके सकाम कर्मों में ध्यान देना। सकाम कर्मों में ध्यान देना, सकाम कर्मों में प्रवृत्ति होना। अच्छा, किसको किसको लगता है ये माता जी का आंसर करेक्ट है? जैसे मेरे को लग रहा है, और किसको इसको लग रहा है ये आंसर करेक्ट है? हैंड रेज कीजिए आप लोग। आप लोगों को किसी को नहीं लग रहा है ऐसा? सीमा पालीवाल माता जी, क्या गड़बड़ हुआ उनके आंसर में? थोड़ा समझाइए आप मेरे को, मैं नहीं समझ पाया। समझ नहीं आया क्या बोले प्रभु। भौतिक माता जीवन जी में माता जी बोल रही हैं कि सकाम कर्म में अगर हम लोग अपने आप को वो स्तर, सकाम कर्म के स्तर पे हम लोग लाएंगे तो उससे हम लोग की इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी, भौतिक इच्छाओं का त्याग करना। भौतिक इच्छाएं कम हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। सकाम कर्म नहीं प्रभु जी, निष्काम कर्म के स्तर पे लानी पड़ेगी। निष्काम कर्म, प्रभु जी कर्म कौशल अगर आए, त्याग करना। हाँ, कर्मों का त्याग करना। और वैसे इसमें सिर्फ शायद भौतिक इच्छाओं का त्याग यही बैठेगा प्रभु जी। कर्म कौशल। तो आप लोग के सबसे माता जी का करेक्ट हुआ आंसर टू ना, टोटली गड़बड़ नहीं, हुआ? रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। ओके, पूजा मारू माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मैं क्या सोच रही, वो कछुए का जो उदाहरण बताए थे ना प्रभुपाद जी, अपनी इंद्रियों को अपने को मतलब तभी ये करना चाहिए जब कृष्ण के बारे में चर्चा होती रहे। कछुए का उदाहरण। आपका बोलने का मतलब है कि हम अपने इंद्रियों को तभी यूज या करें इंद्रिय के विषयों को सिर्फ कृष्ण के लिए जब हम लोग उसका इस्तेमाल करें कछुआ की तरह, तब हमारी इंद्रियां अगर सिर्फ कृष्ण की सेवा, वो कोई एक जन पॉइंट बोल चुका था कि कृष्ण की सेवा से अगर इंद्रियों को जोड़ देते हैं, डफटेल, आप जो माता जी बोल रही हैं उसका एक वर्ड आता है डफटेल बोलकर, तो वो आ गया, वो पहला पॉइंट में आ गया वो। प्रभु जी, डवटेल तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस डायरेक्शन में घुमाना, ये कछुए का मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। खुल के बोलिए आप, आराम से, अच्छा पूरा अच्छे से बोलिए, क्या कछुआ के साथ क्या कंपेयर करना चाहती है आप, बोलिए। वही जो प्रभुपाद जी ने सेकंड चैप्टर में बताया था ना, वही सेम ही बात मैं बोल रही थी। हाँ, क्या क्या बात बोले प्रभुपाद, बोलिए। कि वही जब भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ ही कुछ कार्य रहेगा तभी हम उनको यूज करें। हाँ, तो अल्टीमेटली वही कृष्ण, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, मतलब हम उसके अलावा अपनी इंद्रियों को भगवान अगर यूज नहीं करते हैं तो दैट मीन्स इट इज अनयूज्ड। अदरवाइज इफ इट इज यूजेबल देन इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर कृष्णा। भौतिक इच्छाओं का त्याग करने करके इंद्रियों के। शिखा गुप्ता माता जी क्या बोलना चाहती है, आप बोलिए। प्रभु जी, वो कि मतलब भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में हम लोग जो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाएंगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि मतलब एक तो सेवा कर रहे हैं, सेवा करना है जस्ट एक फॉर्मल एक प्रोसीजर की तरह नहीं, ये सोच के कि वो करके हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो रही हैं, लाइक उसको उस डेप्थ तक थोड़ा सा समझना या फॉलो करना। एक एग्जांपल से आप समझाइए कि भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करना प्रैक्टिकली कैसे होगा, कोई भी एक एग्जांपल से आप समझाइए। ठीक है, माता जी ने ऐसा पॉइंट कहा, पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने से हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट रहेगी और इससे इंद्रियां जो है कंट्रोल में रहेगी, नो प्रॉब्लम। नाउ द पॉइंट इज, भगवान की सेवा करना को अगर हम लोग अलग पॉइंट बोल रहा है और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना को अलग पॉइंट बोल रहा है, तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर आइडेंटिफाइंग दिस थिंग कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना? प्रभु जी, जैसे जीभ हमारी इंद्रिया है, हम इसको यूज करते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल बोलने में या गॉसिप या कोई गलत बात में, अनग्रल बात में यूज करें, उसके अलावा अगर हम भगवान के सामने भगवान का भजन गाएंगे तो भगवान उससे जरूर खुश होते हैं ना कि भगवान मेरा जो नाम ले रहा है, मेरा भजन कर रहा है। तो उस तरह से हमने उनको सेटिस्फाई किया, तो और भजन हम गाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, हमारी भी मन को जो एक शांति या जो संतुष्टि मिलती है,
तो भगवान की इंद्रियों की, भगवान की सेवा, हम अपनी सेवा भगवान की करते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों से। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं अपने इंद्रियों से, तो दैट मीन्स ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, बढ़िया है, मगर ये कवर हो गया, ये घुमा फिरा के कवर हो गया है उसके अंदर में। दूसरा पॉइंट जो कौन माता जी ने कौन प्रभु एक जो बोले थे ना कि हम अपनी समस्त इंद्रियों से, यानी कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से अगर भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रिया सेटिस्फाइड रहेगी। वो पॉइंट आ गया, उसमें आ रही है, ठीक है। कम से कम आप इस चीज को इलेबोरेट करना चाहे, और आपका एग्जाम्पल भी बहुत सुंदर हुआ है, किंतु वो एग्जाम्पल उसके अंदर में आ गया है कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करें, उसमें वो आ चुका है। ओके, सीमा पालीवाल माता जी बोलिए। प्रभु जी 4 नियमों का पालन करना, उससे इंद्रिया 4 नियमों का पालन किए यस, नॉट बैड, ये भी होगा, लिखिए, ये पॉइंट भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। देखिए, 4 नियम का पालन करेंगे हम लोग, इसका मतलब हम लोग तामसिक चीज नहीं खा रहे हैं, तामसिक चीज नहीं पी रहे हैं, तामसिक विचार नहीं रख रहे हैं, तो धीरे 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 जो है इंद्रियां इससे इंद्रियों, देखिए ये जो आज देखिए, आज गुवाहाटी के अंदर में या आसाम के अंदर में आज सबसे हॉट दिन रहा है, सबसे गर्म दिन। मैं ये चीज देखा हूं, जब जब ईद आती है उस दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है, यानी कहीं ना कहीं टेम्परेचर में भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, बहुत चीज है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, किंतु ये भगवान का क्रिएशन है ये। हाँ, तो इसका मतलब हम, और गर्म चीज और गंदा चीज जो ज्यादा खाते हैं ना, देखिएगा उन लोग का बहुत उत्तेजित होता है, मार धार करना, चोरी डकैती करना, तोड़ फोड़ करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करना, ये उन लोग में ज्यादा होता है ये चीज। तो इसका मतलब हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए ये 4 नियम का पालन करना भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है। नॉट बैड, वेरी गुड, ठीक है। कितना हम लोग को 5 पॉइंट मिला गया हम लोग को शायद आज इंद्रियों को नियंत्रण करने में। ओके, एक और पॉइंट लास्ट हम लोग शीतला माता जी का सुनते हैं। बोलिए माता जी, बोलिए शीतला माता जी। भगवान जो भी कार्य करना चाहते हैं हमको उसमें हेल्प करना चाहिए, तो भगवान खुश होते हैं, तो हमारे इंद्रिय भी कंट्रोल में आती है। भगवान को जो पसंद है वो कार्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल गीता का प्रचार करना, धर्म का स्थापन करने में भगवान को हेल्प करना। उससे इंद्रियां कैसे संतुष्ट, इससे उससे इंद्रियां कैसे कंट्रोल में रहेगी? उससे इंद्रियां इसलिए कंट्रोल रहेगी क्योंकि इंद्रियां शुद्ध सत्वगुण में रहेगी। जब भगवान के कार्य में इंद्रियां जब जुड़ी हुई रहेगी, तो माता जी का कहना है प्रीचिंग से इंद्रियां शुद्ध सत्वगुण में रहेगी, तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। तो प्रीचिंग, माता जी का पॉइंट गड़बड़ नहीं है, पॉइंट ऐसा है कि प्रीचिंग अगर कोई करेगा बैठता है, ठीक है माता जी, ये पॉइंट वेरी वेरी गुड, ये पॉइंट भी बैठता है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने का और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीचिंग करने से शुद्ध सत्वगुण में इंद्रियां रहेगी। लिखिए ऐसे ही, एज इट इज ऐसे लिखिए, तब एकदम कंसेप्शन क्लियर रहेगा। प्रीचिंग करने से इंद्रियां शुद्ध सत्वगुण में रहेगी, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गई। बहुत बढ़िया बात हुआ दे आज, कसम से, मतलब अनइमेजिनेबल कि हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल
6-7 पॉइंट हम लोग को मिल गया है। कौन टोटल नोटिंग किया वो एक लाइन से बोले, कौन कौन लिखा? शायद प्रमिला चौहान माता जी लिखती है, गीता माता जी लिखती है, आप लोग मुझे कोई भी रीजन पढ़िए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। और भावना दंगी माता जी भी लिखी है, मैं देख रहा हूँ उनको भी। बोलिए बोलिए, कोई भी रीजन बोलिए। पहला पॉइंट लिखा है इंद्रियों इंद्रियों को सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना। दूसरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर रखना। इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त रखना, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बोलिए। इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रखना, जो प्रभु जी ने एलॉबरेट करके बताया था वो मैंने एक पॉइंट में लिखा, इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रखना या इंद्रिय विषय भोगों से दूर रखना। प्रभु जी ने बताया था। विषय भोग से तो इंद्रियां सबसे ज्यादा चंचल होती है। चंचल इंद्रियां क्या आप पहला वर्ड क्या यूज किए थे? इसके पहले एक वर्ड यूज किया था, आप क्या वर्ड बोले थे आप? इंद्रियों को इंद्रिय विषय या विषय भोगों से विषय। हाँ, एक सेकंड। इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय, विषयों से नहीं, भौतिक विषयों से इंद्रियों को दूर रखना, तब ऑटोमेटिक इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगी। जब चिंता ही नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग इंटरनेट में गंदा चीज देखेंगे या टीवी में गंदा चीज देखेंगे या मैगजीन में गंदा चीज देखेंगे, इमीडिएटली हम लोग का दिमाग के अंदर में वो बातें आ जाएगी। इसका मतलब उस विषय से इंद्रियों को अगर दूर रखेगा तो ऑटोमेटिक इंद्रिया कंट्रोल में रहेगी। वेरी गुड पॉइंट, नंबर 2। फिर नंबर 3 बोलिए तो माता जी। 3 नंबर लिखा था इंद्रियों को हायर टेस्ट देना। राधिका माता जी ने बोला था गिविंग हायर टेस्ट टू इंद्रिया। इंद्रियों को हायर टेस्ट देना, इंद्रियों को हायर टेस्ट देना। और पहला वाला पॉइंट क्या लिखे थे आप? फर्स्ट है इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त रखना। इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त रखना। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 3 नंबर पॉइंट ये बनाइए। 3 नंबर पॉइंट आप क्या बनाया है? इंद्रियों को उच्च हायर टेस्ट देना। हाँ, इंद्रियों को हायर टेस्ट देना, ठीक है, चलेगा। फोर्थ है ब्रैकेट में आप कर दीजिए, ब्रैकेट में आप कर दीजिए इंद्रियों को हायर टेस्ट देना, ब्रैकेट में कर दीजिए संकीर्तन। संकीर्तन, ठीक है, आगे बोलिए। फोर्थ पॉइंट था ABCD को फॉलो करना। माता जी ने बताया था ना, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक, C फॉर चैंटिंग और D फॉर डाइट। ठीक है, ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर 5th पॉइंट है 4 नियमों का पालन करना। सीमा माता जी ने बोला था 4 नियमों का पालन करना। चार नियमों का पालन करने के पहले आप वर्ड कीजिए स्ट्रिक्टली फॉलोइंग। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। स्ट्रिक्टली वर्ड आना चाहिए। मतलब एक तो बस ठीक है यार, ऐसे नहीं। इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए वो स्ट्रिक्टली फॉलोइंग करना पड़ेगा। 4 नियम, 4 नियम तो बस 4 नियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है भगवान। मैंने लिखा था, फिर आपने बताया, मैंने लिखा था भगवान के कार्यों में भगवान की सहायता करना। आपने बोला प्रीचिंग करने से इंद्रियों को शुद्ध सतोगुण में रख सकते हैं। नहीं, इतना लंबा सेंटेंस मत लिखिए, इसको एकदम सिंपल लिखिए। प्रीचिंग से इंद्रिया शुद्ध सतोगुण में रहेगी। तो आज जो हम लोग को छह वर्ड, 6 जो हम लोग को सेंटेंस मिला है, आज हम लोग को 5-6 पॉइंट जो भी हम लोग को मिला है, ये देखिए
हम लोग को सारा पॉइंट्स मिल गया, हाउ टू कंट्रोल आवर इंद्रियां। ओके, सीमा माता जी वांट्स टू से समथिंग एल्स। बोलिए माता जी। प्रभु जी, अगर हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं भोक्ताराम वाला जो श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम सर्वभूतानाम। नहीं, ये तो इंद्रियों को कंट्रोल रखेंगे तो ये बेनिफिट हो गया, ये श्लोक अलग हो गया कि ये फिर बेनिफिट हो गया हम लोग को। जब हम लोग इस प्रकार इंद्रियों को अगर संतुष्ट रखेंगे, नियंत्रित रखेंगे, देन वी विल रियलाइज दैट भोक्ताराम इज समवन एल्स। और वो भोक्ताराम जब हम लोग उसको समझ जाएंगे और उसकी सेवा में जब हम लोग लग जाएंगे, तब वो भोक्ताराम जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो हम लोग को सुहृदम सर्वभूतानाम, तब हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। नो पॉइंट, नो बट गुड। आप कम से कम ऐसे श्लोक को अगर याद कर रहे हैं या श्लोक को आप गलती हो सही हो वो बात, दैट इज नॉट द मैटर। द मैटर इज आप उसको सोच पाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एनीवेज ये इसमें बैठेगा नहीं, ऐसे इनडायरेक्टली बिठा देंगे कहीं ना कहीं से, मगर बैठेगा नहीं पूरा। ओके योगेश प्रभु। प्रभु जी ये एकादशी को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? है एकादशी करना, एकादशी ये सब उसमें आ गया यार, वो एकादशी वगैरह जो है वो ABCD जो आ गया ना, अच्छा चांटिंग में उसमें आ गया, वो सब उसमें आ गया, वो सब नियम वो रेगुलेटिव सब में आ गया। ठीक है, एकादशी आएगा, डेफिनेटली आएगा एकादशी। एकादशी तो बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए। मगर एकादशी समझ लिया वो एसोसिएशन में आ गया। भाई आज हम लोग डेली क्लास करेंगे, आप लोग जैसे सीरियसली क्लास करते हैं, डेली क्लास करेंगे, ऑटोमेटिक हम लोग ब्रेन में तो रात को तो घुस ही गया ना कि हाँ यार ये तो मेरे गलत लाइफ में। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, रियलाइजेशन करना है। हम लोग एक दिन में तो नहीं सुधर सकते। मैं क्या बोला आप लोग को, जन्म जन्म तक का हम लोग का छाप पड़ा हुआ हम लोग के ऊपर में, जाते जाते से ही जाएगा। मगर हम लोग कम से कम उसको डेली डेली हम लोग हैमर तो कर रहा है कि नहीं यार मोहन ये गलत है यार, नहीं यार तुम उसके बारे में ऐसा सोचा ये गलत है, नहीं नहीं यार तुम ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम उसको इतना खराब क्यों उसके बारे में बोला या ऐसा क्यों किया, नहीं नहीं तुम इतना क्यों आज टीवी देखा, या तुम इतना क्यों आज ये सब किया। एटलीस्ट वी आर रियलाइजिंग ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वंस वी रियलाइज द थिंग, तब क्या तो हम लोग को मालूम चलता है कि इसका मतलब मैं बीमार हूँ, यानी ये मेरे में गलतियां है। मालूम ही जब नहीं, हम रियलाइज ही नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ तर्क बितर्क कर रहे हैं, सिर्फ तर्क कर रहे हैं, नहीं 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 यार तुम क्या जानता है, तुम क्या जानता है, दैट मीन्स हम लोग अभी बहुत दूर है। तो दिस इज गुड, नो प्रॉब्लम। तो हो गया हम लोग क्या 6 पॉइंट हम लोग को बहुत सुंदर पॉइंट मिला। ये 6 पॉइंट जो ना कोई भी प्रभु जी सबको म्यूट कीजिए, कुछ बोल रही है राधिका माता जी, बोलिए। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं एक पॉइंट और सोच रही थी, आप देखिए इसमें फिट होता है क्या। प्रभु जी अगर हम हम्बल बनेंगे, एज हम्बल एज अ ब्लेड ऑफ ग्रास, और हम ये सोचेंगे कि हम भगवान के तो दास है ही, हम बाकी जितने भी जैसे भगवान के जो भी बनाए हुए मनुष्य हम सभी के दास हैं, तो हमें हम्बलनेस आएगी और हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। ओके माता जी बोल रही है, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिमान देहन कीर्तन्या सदा हरि। तो यानी माता जी का कहना है कि वी शुड थिंक आवरसेल्फ हम्बल। तो हम्बल से इंद्रियां, हम अपने आप को से इंद्रियां, ये देखिए माता जी थोड़ा हाई फिलोसॉफी आ गया, बैठता आपका नहीं बैठने वाला बात नहीं है, बैठता तो मगर ये हाई फिलोसॉफी आ गया। कैसे आ गया, अगर हम अपने आप को दास अनुदास समझे तो हम लोग में ईगो डेवलप नहीं होगा, और ईगो डेवलप नहीं होगा तो ईगो डेवलप नहीं होगा, और ईगो डेवलप नहीं होने से तो कंट्रोल का और स्वामित्व का भाव नहीं आएगा। ईगो डेवलप नहीं होगा, ईगो डेवलप नहीं होगा तो हम लोग भोगना नहीं चाहेंगे, और भोगना नहीं चाहेंगे तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। अच्छा ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, सोच सही है, आंसर सही है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अभी फिलहाल जो हम लोग 6 पॉइंट जो हम लोग नोट डाउन किए हैं, इस 6 पॉइंट को हम लोग प्रैक्टिकली कल से स्टार्ट करते हैं, सभी कोई इंक्लूडिंग मी, सब कोई। मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर करूंगा 6 पॉइंट। लेट अस स्टार्ट।
एंड वी विल सी आवर रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ। 1 महीना में हम लोग को मालूम चल जाएगा कि ये 6 पॉइंट जो हम लोग निकाले आज, ये मजाक का बात नहीं है। जो 6 पॉइंट जो आप लोग में से निकल के आए ना, ये बहुत पूरा भगवत गीता का सार निकल के आ गया इसके अंदर में। ओके, नाउ नंबर 2 पॉइंट में हम लोग जाते हैं। तो क्राइटेरिया 1 हम लोग का निकल के आ गया, क्राइटेरिया 1 प्रैक्टिकल हम लोग का निकल के आ गया, भक्ति मार्ग वाला लोग लेके आया। नाउ नंबर 2, अभी ये बोल रहा है क्राइटेरिया 2 ध्यान योगी वाला लोग के लिए ये है, भगवान बोल रहे हैं कि कर्मसु अनुसजते, यानी वो सकाम कर्म में निरक्त नहीं रहता है, यानी सकाम कर्म के प्रति वो आसक्त नहीं रहता है। अब द पॉइंट एंड क्वेश्चन इज, जिसको आता है वो सिर्फ हैंड रेस करेगा, फिर मैं जिनको पूछूंगा वो बोलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग एकदम भी नहीं बोलते हैं, आप लोग बोलिए, है गलत हो सही हो, यहाँ पर कोई हम लोग एग्जामिनर थोड़ी ना एग्जामिनेशन ले, खुद में क्या मेरे में बुद्धि है जो एग्जामिनेशन में लेने आया हूँ, एग्जाम में नहीं, ये सिर्फ आपका सोच डेवलप होगा कि यस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज द पॉइंट। तो अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। भगवान पहला क्राइटेरिया बोले इंद्रिय को कंट्रोल करना, तो इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए हम लोग का 6 पॉइंट मिल गया है। ये 6 पॉइंट कल से हम लोग एकदम प्रैक्टिकली इसको हम लोग अप्लाई करेंगे जीवन में। नाउ नंबर 2 क्राइटेरिया भगवान बोल रहे हैं कर्म फलों के प्रति अनासक्त होना। तो कर्म फलों के प्रति अनासक्त होना ध्यान योगी के लिए क्या प्रोसेस है वो तो भगवान बताएंगे इस अध्याय में आगे जाकर। मगर आप लोग से अगर मैं पूछूं कि आप लोग सब इतना महीना से इतना प्रैक्टिकली आप लोग सब कुछ करते हैं, क्लास कर रहे हैं, कर्म फलों के प्रति अनासक्त होने के लिए भक्ति मार्ग में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग इस चीज में हम लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यस, जिसको आता है वो हैंड रेस करे। आप लोग 1 मिनट सोचिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोग बोलते मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, रिकॉर्डिंग से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल चीज में जा रहे हैं, क्लास से तो लेन देन है नहीं इस चीज का। भगवान की सेवा करना, प्रसाद बनाना, माला जी बनाना, कोई भी चीज बोलना आप लोग हैंड रेस कीजिए, ऐसे फटक से कुछ भी मत बोलिए, आप लोग हैंड रेस कीजिए। हाँ, मैं फिर एक एक को पूछूंगा।